हेलो दोस्तों, चैप्टर 1 क्लास 6 का हमने फिनिश कर लिया है, जिसकी दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपडेट भी कर दी है, जिसको आप देख सकते हो। अब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हंटिंग गैदरिंग मतलब जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो हंटिंग गैदरिंग से कैसे ग्रोइंग फूड की ओर चलते हैं। तो इसके बारे में हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले, ये जो हंटर गैदरर्स थे ये क्यों मूव करते थे प्लेस टू प्लेस पे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाया करते थे, इसके रीजंस क्या हुआ करते थे, अभी इस पर हमको डिस्कस करना है। तो जैसा कि टोटल 4 रीजन हैं इनके ऐसा करने के, अब रीजंस क्या क्या हैं उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रीजन था, क्योंकि एक स्थान पे अगर वो लंबे समय तक रहते तो वहाँ पे जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे उनको क्या करते, वो ईटन अप कर देते, यानी कि ख़त्म कर दिए होते। इसलिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाया करते थे। सेकंड रीजन क्या था कि जो एनिमल्स थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे अपने शिकार की खोज में। उस केस में चाहे वो डियर हो, चाहे वो वाइल्ड कैटर हो, कभी कभी वो ग्रास या लीव्स की खोज में भी निकल जाया करते थे, और उन्हीं का पीछा करते करते ये जो हंटर गैदर्स थे वो भी क्या करते थे, उन्हीं की मूवमेंट्स को पीछा करते थे या उन्हीं की मूवमेंट्स को ही फॉलो करते थे। जो तीसरा रीजन है वो क्या है कि जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को बियर करते थे। मतलब मैंगो का एक अलग सीजन होता है, जैसा कि आप जानते हो, एप्पल का सीजन एक अलग होता है, ऑरेंज का सीज़न एक अलग होता है। तो सारे फ्रूट्स के कुछ अलग अलग सीजन्स होते हैं, और इसी तरह के प्लांट्स की सर्च में भी ये मूव करते थे सीजन से सीजन में। जो चौथा रीजन था वो क्या था, चौथे रीजन में कि जो पीपल्स थे, प्लांट एनिमल्स थे, उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी सर्वाइव करने के लिए। पानी मिलता कहाँ था, लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था और रिवर्स में मिलता था। जबकि कुछ रिवर्स और जो लेक्स थे वो पेरेनियल थे, मतलब कि उनमें पूरे साल पानी रहा करता था, जबकि कुछ सीजनल हुआ करते थे। जो लोग इनके किनारे रहा करते थे वो पानी की खोज में क्या करते थे, घूमा करते थे या इधर से उधर जाया करते थे। जो विंटर या समर की हम बात कर सकते हैं। एक नीचे छोटा सा फिगर दिया है मैंने, एनसीईआरटी की बुक से, आप उस बुक में भी देख सकते हो। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिए जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। नाम याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि नाम याद रखने से ही आप उनके डाटा को क्लियर कर पाओगे, समझ पाओगे। अब लिखा है कि जितने भी प्लेसेस हमने रेड में मार्क किए हुए हैं वो क्या हैं, वो साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिकल को एविडेंस मिले हैं। अब क्या एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के, कि यहीं पे ये लोग रहा करते थे। ओनली उन्हीं में से कुछ को मैप पे दिखाया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ जो साइट्स थे वो कहाँ पे थे, वो लोकेट होते थे नियर सोर्स ऑफ वाटर के, चाहे वो रिवर हो चाहे वो लेक्स हो। किस तरह के साइन की बात की गई है, रेड ट्रायंगल की बात की गई। एक बार हम फिगर पे वापस जाते हैं दोस्तों। तो रेड ट्रायंगल के आप अगर फिगर में रेड ट्रायंगल वाले जगहों को देखोगे तो आपको कौन कौन सी जगह मिल सकती है। एक आपको भीमबेटका मिलेगा, एक हुंसगी मिलेगा, एक आपको कुरनूल केव्स मिलेगा। आप अगर तीनों पे ध्यान दो तो भीमबेटका के पास भी रिवर है, एमपी का एरिया है ये, हुंसगी हो गया आपका और कुरनूल केव्स हो गया। तो ये तीनों प्लेसेस वो प्लेसेस है जहाँ से हमको हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिलते हैं। हम वापस चलते हैं अपने आगे के लेक्चर की तरफ। तो अब जब हमने साइट की बात की तो साइट की भी एक फिक्स डिफिनेशन होती है, वो डिफिनेशन क्या होती है हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ से रिमेन ऑफ द थिंग्स मिलते हैं। रिमेनिंग किसकी मिलती है, टूल्स की, पॉट्स की या बिल्डिंग्स की। ये मेडली यूज होते थे, मतलब ये क्या होते थे, या बनाए गए होते थे, या इनको पहले के लोगों के द्वारा यूज़ करके छोड़ दिया गया था। ये कभी कभी हमको सरफेस ऑफ द अर्थ में मिल जाते हैं, कभी कभी बड़ी मतलब इनको ज़मीन से खोद के निकाला जाता है, और कभी कभी ये हमको पानी के अंदर भी मिलते हैं। मतलब वो सारे एविडेंसेस जो हम ऐसे स्थानों से पाते हैं साइट्स के अंतर्गत आते हैं। कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स की बात करते हैं अगर, तो यहाँ से हमको क्या मिला है, ट्रेसेस ऑफ एश मिला है, मतलब राखें मिली हैं, जो सजेस्ट करता है कि जो यहाँ के लोग थे, हंटर गैदरर्स थे, उन्हें आग के बारे में पता था कि यूज ऑफ फायर क्या होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेसेस ऑफ एश कहाँ से मिले। आंसर आपको होना चाहिए द कुरनूल केव्स। पड़ता कहाँ पे दोस्तों, ये आपका एपी में पड़ता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डोमेस्टिकेशंस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है कि जो लोग मतलब प्लांट को ग्रो करते थे, एनिमल्स की देखभाल करते थे, प्रायः
ये जो एनिमल्स या प्लांट होते थे ये पीपल्स के साथ मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टेंडेड, मतलब इनका झुकाव थोड़ा अलग होता था वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स के अपेक्षा में। तो ऐसे ही प्लांट्स को ये लोग सेलेक्ट करते रहे, एनिमल्स को सेलेक्ट करते रहे डोमेस्टिकेशंस के लिए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसने वर्ड्स के कई पार्ट्स में क्या किया, अपना स्थान ग्रहण किया। लगभग 12,000 साल पहले ये शुरू हुआ। जो प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस होते थे वे हम आज की डेट में भी क्या करते हैं, फूड के रूप में लेते हैं। ये रिजल्ट किसका है, परिणाम कैसे मिला, ये डोमेस्टिकेशन के नाते ही हमको ये मिला। कुछ अर्लीस्ट प्लांट हुए जिनको डोमेस्टिकेटेड किया गया, वो कौन से थे, वीट एंड बार्ले थे। इंपॉर्टेंट यही है, पूरे डेफिनेशंस पे बहुत ज़्यादा हमको नहीं जाना है, हमें केवल छोटी छोटी बातों पे फोकस करना है। साथ में इन शब्दों के पीछे के मतलब को भी समझना है कि क्या मतलब हो सकता है, जो हमारे एग्जाम्स में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ हमको मिली वो मिली वीट एंड बार्ले, यानी वीट एंड बार्ले को डोमेस्टिकेट किया गया था। कुछ अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जिसमें शीप या गोट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली डोमेस्टिकेशंस के बारे में। अब अगर हम देखें दोस्तों तो फाइंडिंग अबाउट सॉरी दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बने। और जो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ बचे हैं मेरे इस वीडियो में, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।